खूबसूरत थी, लेकिन इस दुनिया में मैं अकेली थी। इसलिए मैंने एक लड़के को अपने घर पर नौकर के रूप में रखा। वह लड़का उम्र में 19 साल का था, लेकिन दिखने में 28 साल का लगता था। जब मैं उसे देखती तो मेरा मन बेचैन हो जाता और धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगी। घर के कामों के साथ साथ मैं उसे अपने कुछ व्यक्तिगत काम भी करवाने लगी, इच्छा रखने लगी। इसलिए मैंने उसे अपने प्रति आकर्षित करने का प्रयास शुरू किया। जब मैं नहाकर बाहर आती तो भीगे बालों में उसके सामने जाती। मुझे उस अवस्था में देखकर वह नज़र हटाने में भूल जाता। एक रात वह मुझसे प्यार से बातचीत करने लगा और कहा, मालकिन, आपको जो कुछ भी मुझसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मैं खुशी से नाच उठी। उसके बाद उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और फिर, दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। जो कोई मुझे देखता है वह बस देखता ही रह जाता है। मेरे सौंदर्य की चर्चा पूरे घराने में होती थी। मैं गोरी रंग की मालकिन थी और हर पुरुष मुझे देखकर नजर नहीं हटा पाता था। हालांकि मेरा सौंदर्य अद्भुत था, लेकिन मेरा भाग उतना अच्छा नहीं था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और मेरे सौंदर्य की कोई तुलना नहीं थी। जब मैं घर से बाहर निकलती लोग मुझे सिर से लेकर पैर तक निहारा करते थे। मेरे माता पिता भी इस पर चिंतित थे कि इतनी सुंदर और जवान लड़की घर में है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी करने का फैसला किया। एक दिन मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ मेरी माँ की एक चचेरी बहन ने मुझे पसंद किया। उसने बताया कि उसका बेटा जवान है और उसके पास इतना पैसा है कि वह मुझे सोने के तोल में तोल सकते हैं। उन्होंने मेरी माँ के पास मेरी शादी के लिए प्रस्ताव रखा और वादा किया कि वे मुझे बहुत खुश रखेंगे। यह सुनकर मेरी माँ खुश हुई और हाँ कर दी। इस प्रकार 22 साल की उम्र में मैंने अपने पति विजय के बड़े बंगले में ससुराल गई। मेरा पति बहुत ही सुंदर और युवा था। जब हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोग हमें देखते ही रह जाते और जैसे उन्होंने इतना सुंदर जोड़ा पहले कभी नहीं देखा हो। हमारे रिश्तेदार हमें देखकर ईर्ष्या करते थे और शायद हमारे आनंद को किसी की बुरी नज़र लग गई थी। यह सब देखकर मुझे बहुत आनंद होता था कि भगवान ने हमें कितनी खुशी दी है, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही मान लिया था। शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था और मेरे पति की मृत्यु हो गई। उसकी फैक्ट्री में लगी आग में वो फंस गए और उस दुर्घटना में कई लोग मारे गए। उनमें मेरा पति भी था। छोटी उम्र में ही विधवा हो गई और मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। हमारे आनंद पर किसी की बुरी नज़र लगी थी। पति की मृत्यु के बाद उनके वकील ने मेरे पास आकर कहा कि मेरे पति ने शादी के बाद यह बंगला मेरे नाम करके रखा था। वे मुझे इस बारे में सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन उनके निधन के कारण वे मुझे यह बता नहीं सके। मैं अपने माता पिता के घर वापस जाने की बजाय इस बंगले में ही रहने का फैसला कर लिया। मेरे सास ससुर ने पहले ही मेरे पति को दूसरा घर दिया था, इसलिए मैं इस घर की अकेली मालिक बन गई। मेरे पति का व्यवसाय उनके भाइयों ने संभाला और हर महीने मेरे खाते में एक निश्चित रकम डाली जाती रही। मैंने बचपन से आराम से जीवन बिताया, इसलिए मुझे किसी भी काम की आदत नहीं थी। पहले मेरे चारों ओर नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब बंगला पूरी तरह से खाली हो गया था और मुझे नौकर की बहुत ज़रूरत थी। किसी पर विश्वास करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं अकेली रह रही थी और मेरा सौंदर्य भी एक चिंता का विषय था। एक दिन मेरी दोस्त घर आई और बोली, तू अकेली रहती है, तुझे कोई नौकर रखना चाहिए। मैंने उससे बताया कि आजकल किसी पर विश्वास करना मुश्किल है। तब उसने कहा कि उसके पास एक नौकरानी है जिसका छोटा भाई इस समय फ्री है और कभी कभी उनके घर आ जाता है। उसने कहा कि वह तेरे घर के सारे काम संभाल लेगा और तेरा ख्याल रखेगा। मैंने उससे पूछा, क्या उसे घर के काम आते हैं? उसने कहा, हाँ, उसे सभी काम आते हैं। मैंने सोचा और फिर हाँ कर दी। दूसरे दिन सुबह जब वह मेरे घर आया तो उसे देखकर मैं चकित रह गई। वह 19 साल का युवक था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। मेरी दोस्त ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था और वह सच में बहुत अच्छा लड़का निकला। उसने जल्द ही सारे काम निपटा दिया। मैंने उसे बंगले के एक क्वार्टर में रहने के लिए कमरा दे दिया क्योंकि घर में केवल मैं ही अकेली थी और मैं ज़्यादा नौकर रखने का विचार नहीं कर रही थी। दूसरे दिन सुबह
उठकर उसे नाश्ता बनाने के लिए कहने वाली थी, लेकिन उसने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। मैंने उसे कमरे में बुलाया। मैं अभी भी नाइट गाउन में थी और जब मैंने उसे नाश्ता करने टेबल पर रखते हुए देखा, तो मैं उसकी ओर देखती रह गई। वह केवल 19 साल का था, लेकिन दिखने में बहुत ही आकर्षक और बड़ा लग रहा था। उसकी उपस्थिति में मुझे अचानक असहज महसूस होने लगा, क्योंकि इस बड़े बंगले में केवल हम दोनों ही थे। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मैं भी युवा और सुंदर थी और मेरे सौंदर्य की चर्चा चारों ओर होती थी। मुझे यह चिंता होने लगी कि शायद वह भी मेरे बारे में बुरे विचार करने लगे। मैंने बिना सोचे समझे उसे नौकरी पर रख लिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहले इस बारे में विचार करना चाहिए था। मैंने उसे दिन भर में करने वाले कामों की सूची बनाई और वह काम में लग गया, लेकिन मेरे मन पर एक अजीब सा बोझ आ गया था। मैं सोचने लगी कि मुझे किसी महिला को नौकरी पर रखना चाहिए था कि मुझसे सुरक्षित महसूस हो सके। काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे परिवार से कोई भी मुझे मिलने नहीं आया। शायद उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी। ससुराल वालों ने तो पहले ही मुझसे अपशगुनी मान लिया था। उनका कहना था कि मैंने उनके बेटे को खा लिया है और अब समस्त संपत्ति मेरे नाम हो गई है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेरे पति ने यह सभी चीजें मेरी इच्छाओं के खिलाफ दिए बिना मुझे खुद से दिए थे। अचानक एक दिन मेरी चचेरी बहन मुझसे मिलने आई। वह मेरी बचपन की दोस्त थी और हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रही। मैंने उसे घर के कामों के लिए एक भरोसेमंद नौकर की तलाश के बारे में बताया। जब उसने मेरे नौकर को देखा, तो उसने कहा, यह लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेहनती भी है, तो फिर तुम्हें नए नौकर की क्या ज़रूरत है। तब मैंने उसे अपनी शंकाओं के बारे में बताया। उसने हंसकर कहा, प्रिया, तुम बेवजह चिंता कर रही हो। उसकी बहन तुम्हारी दोस्त है, वह भी भरोसेमंद है, इसलिए उसका भाई भी निश्चित रूप से ईमानदार होगा। आजकल नए नौकर रखने के झंझट में मत पड़ो। वे काम कम करते हैं और खिलवाड़ करते हैं। अगर कोई तुम्हें चुराता है तो तुम क्या करोगी? तुम तो अकेली रहती हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान उठाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं और सोच में पड़ गई। वह सही कह रही थी। वास्तव में मुझे उस लड़के पर पहले से ही भरोसा था, क्योंकि उसने कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं दिखाया था। लेकिन नए नौकरों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जाते समय मेरी चचेरी बहन ने मुझे एक सलाह दी, अगर तुम्हें इतना शक है तो तुम उसे आजमा कर देख लो, तुम खुद ही समझ जाओगी। उसकी बात सुनकर मुझे एक रास्ता मिला और उसका सुझाव सही लगा। मैंने तय किया कि मैं उस नौकर की परीक्षा लूं। अगर वह इस परीक्षा में सफल होता है तो मैं उसे हमेशा के लिए रखूंगी। मैंने अपने पति से सच्चा प्रेम किया था और मैं किसी और से शादी करने का विचार नहीं रखती थी। मैं अपने पति की यादों में अपने शेष जीवन को इस बंगले में अकेले बिताने का निर्णय ले चुकी थी। मेरे इस निर्णय के कारण मेरे माता पिता नाराज हो गए थे। वे चाहते थे कि मैं फिर से शादी करूं, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। मेरा मानना था कि स्वर्ग में भी मैं अपने पहले पति के पास जाऊंगी, इसलिए मैंने दूसरी शादी के विचार को छोड़ दिया। अब मैंने अपने नौकर को रखने का निश्चित तौर पर फैसला किया। मैंने उसे पूरी तरह से आजमाने के लिए कुछ उपाय योजना बनाई। एक दिन शाम को मैंने जानबूझकर एक शॉपिंग बैग में बहुत सारे पैसे रखे और उसे दरवाजे के पास रख दिया। उसके बाद मैं अपनी दोस्त के घर मिलने गई। कुछ समय बीतने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास रखा बैग गायब था और नौकर भी घर में नहीं था। मुझे थोड़ी चिंता हुई कि शायद वह पैसे लेकर भाग गया होगा। जब मैं विचारों में डूबी थी तो थोड़ी देर बाद दरवाजे से नौकर अंदर आया। उसके हाथ में वही शॉपिंग बैग था। उसने मेरे सामने टेबल पर रख दिया और कहा, मालकिन, मुझे यह बैग दरवाजे के पास मिला। इसमें आपके पैसे थे। आप घर में नहीं थी, इसलिए मैंने यह बैग छिपा कर रखा और अब इसे आपके सामने रखता हूँ। मैंने आपकी अमानत वापस कर दी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि
मेरे नौकर की पैसे पर नज़र नहीं पड़ी थी। उसने एक पैसा भी नहीं लिया। इसका मतलब है कि उसे चोरी करने की आदत नहीं थी। अगर उसमें चोरी करने का गुण होता तो उसने निश्चित रूप से थोड़े पैसे निकाल लिए होते। यह देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुरंत एक दूसरा विचार मेरे मन में आया। यदि उसे पैसे पर नज़र नहीं है तो क्या उसकी नीयत मेरी इज्जत के प्रति भी बुरी हो सकती है? मैं अभी भी युवा थी और उस लड़के ने भी अब जवानी में कदम रखा था। ऐसी स्थिति में उस बड़े बंगले में हम दोनों का एक साथ रहना सही नहीं था। मुझे पता था कि मैं किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत थी। मेरे मन में उसे अंतिम परीक्षा में डालने का विचार आया। अगर वह इस परीक्षा में भी सफल हो गया तो मैं उसे हमेशा के लिए रखने का निर्णय लूंगी। मैंने एक नाइटी पहन ली, खुद को सजाया और आईने में देखा। मैं इतनी सुंदर दिख रही थी कि अपने सौंदर्य से मेरा ध्यान हट नहीं रहा था। अगर मैं खुद अपने सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो रही थी तो वह लड़का खुद को कैसे रोकता? तैयारी पूरी करने के बाद मैं हॉल में जाकर बैठ गई। उसे आवाज़ दी और कहा कि टीवी पर कोई फिल्म चलाए। वह अंदर आया और टीवी चालू करके एक नाटक लगा दिया। मैंने तुरंत उसके हाथ से रिमोट लिया और अंग्रेजी चैनल लगाया जहां एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी। मैंने उसे मेरे पास बैठने को कहा। वह बैठ गया, लेकिन उसने अपना सिर नीचे रखा। मैंने कहा, तुम भी फिल्म देखो। हम दोनों ने एक साथ फिल्म देखना शुरू किया, लेकिन उसने एक बार भी टीवी की तरफ नहीं देखा और सिर नीचे रखा। उसका यह स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया। उसने कभी भी मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा और मेरे हर सवाल का शांतिपूर्ण और आदर सहित उत्तर दिया। उसका व्यवहार इतना सभ्य था कि मैं उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। मैंने उसे बहकाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसने एक बार भी ऊपर सिर नहीं उठाया। मैंने तय किया कि मैं कुछ और दिन उसकी परीक्षा लूँगी, इसलिए मैंने रोज़ नए रंग की नाइटी पहनकर हॉल में बैठना शुरू कर दिया। एक दिन रात को मैंने उसे फ़ोन किया और कहा, मेरे कमरे में आओ, मुझे एक जगह बहुत दर्द हो रहा है। वह जल्दी से मेरे कमरे में आया। जब वह आया तो मैं नाइटी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे लगा कि आज वह निश्चित रूप से कुछ करेगा और उसका संयम टूटेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वह सिर झुकाए खड़ा रहा और कहा, मालकिन, क्या मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? मैंने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दवाई ले लूँगी। इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं आएगा। मैंने उसे पास बुलाया। वह मेरे पास आया, लेकिन उसकी नज़रें फिर भी नीचे थी। उसकी इस व्यवहार ने मुझे चकित कर दिया। मैं, जो अत्यंत सुंदर थी, जिसे देखकर कोई भी ठहर जाता और हर कोई मुझे पाने की इच्छा रखता, उस पर गौर न करने वाला यह नौकर मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर रहा था। मैंने अपने पूरे सौंदर्य का प्रदर्शन करके उसे आजमाने का प्रयास किया, लेकिन उसने मुझे एक बार भी सीधी नज़र से नहीं देखा। उसने मेरे सौंदर्य की ओर ध्यान देकर भी नज़रअंदाज किया। यह देखकर मैं उसकी सरलता और लज्जा पर हैरान रह गई। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मुझे उसे और किसी परीक्षा में डालने की ज़रूरत नहीं थी। वह एक ईमानदार और गुणी व्यक्ति है और अब मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया था। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैं सन्न रह गई। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने उठकर सभी लाइट्स बंद कर दी और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, मालकिन, मैं आपके पास काम करना बंद करना चाहता हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ और मुझे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आता है, लेकिन आपका व्यवहार और पहनावा मुझे मेरे ईमान से दूर ले जा रहा है। आपकी हरकतों के कारण मैं बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ। मैं भी युवा हूँ और एक महिला के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने हमेशा खुद पर नियंत्रण रखा है। अब यह मेरे लिए मुश्किल होने लगा है, इसलिए मैंने लाइट बंद की और अपनी इच्छाओं को रोक दिया। हम दोनों इस बड़े बंगले में अकेले रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे बीच कोई शैतान है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब तक मैंने खुद पर नियंत्रण रखा, लेकिन मुझे डर है कि कभी मैं शैतान का पुतला
बन जाऊंगा, जो मुझे करने के लिए कहे वही करने लगूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। वह कितनी ईमानदारी से और सरलता से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बहकाने की कोशिश की। उसे आजमाने के चक्कर में मैं बहुत अजीब चीजें कर रही थी। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, शायद मेरे इस व्यवहार ने मुझे खुद शैतान के प्रभाव में लाकर रख दिया था। अब मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। वह सही था, अगर कभी उसका संयम टूट गया होता और कुछ गलत हो गया होता तो मैंने उसे बदनाम कर दिया होता और मेरी इज्जत चली जाती। वास्तव में गलती पूरी तरह से मेरी ही थी। उसने कहा कि वह अब यहाँ काम नहीं कर सकता और लौटने की अनुमति मांगने लगा। मैं तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई, खुद को चादर से ढक लिया और लाइट चालू की। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस परीक्षा में मैं खुद ही असफल हो गई। इस पर उसने कहा, मालकिन आप बहुत अच्छी और सुंदर है, आपको एक नौकर रखने के बजाय दूसरी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब मैं फिर से शादी नहीं कर सकती। मैंने यह शपथ ली है कि अपना बाकी जीवन अपने पति की याद में बिताऊंगी। इस पर उसने कहा, जैसा आपको सही लगता है वैसा करें, लेकिन अब मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता। अगर संभव हो तो किसी दूसरे नौकर की व्यवस्था करें। कुछ समय तक वह मेरे साथ काम रहा। इसी बीच मुझे एक अच्छी काम वाली मिल गई। इसके बाद उसने काम छोड़ दिया और चला गया। आज भी जब मुझे उस नौकर की याद आती है तो मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। वह एक फरिश्ते जैसा आदमी था, जिसने मेरे आकर्षक व्यवहार को देखकर भी अपना संयम नहीं खोया। उसके इस व्यवहार ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया कि कभी-कभी हमारी आजमाइश का रास्ता गलत होता है। किसी को बार-बार आजमाते समय हम इतनी दूर चले जाते हैं कि जो खामियां हम दूसरों में तलाशते हैं वे हमारे भीतर ही पैदा होती है। हम जितना खुद को अच्छा समझते हैं उतना ही कभी-कभी सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।